नाज़रीन, अशरफ गनी के मुल्क से फ़रार होने की कोशिश ईरान, अमेरिका या भारत, कौन सा मुल्क गनी को पनाह देने वाला है? अफ़गान सरज़मीन से अब तक की बड़ी खबर सामने आ गई। 40 साल बाद अफ़गानिस्तान की सियासत में तारीखी मोड़, पहली बार अफ़गान सदर का सरेंडर करके मुल्क छोड़ने का फ़ैसला। बड़ी खबर ने हर तरफ तहलका मचा दिया। ईरान की सदारती तकरीब में इस वक्त कौन सी अहम तरीन शख्सियत मौजूद है जो कि अशरफ गनी को बचा सकती है? बिलाखिर अशरफ गनी तालिबान की ताकत को बर्दाश्त ना कर सके। ईरान जाते ही अशरफ गनी ने नए ईरानी सदर से पहली बात क्या की, सब कुछ मंजर आम पर आ गया। अमेरिका ने 20 साला जंग ख़त्म करते ही अपने वफादार गनी को भी साथ ही ले जाने का फ़ैसला कर लिया। जो बाइडेन का वो बयान कि हम अपनी एक और नस्ल अफ़गानिस्तान में नहीं मार सकते, इसका असल मतलब आज समझ आ गया। वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि अफ़गानिस्तान के किस सूबे का गवर्नर अपने सिपाही लेकर ईरान भाग गया है लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं आया। नाज़रीन, इस वक्त अफ़गानिस्तान की सूरत हाल ख़तरनाक हद तक कशीदा हो चुकी है। अफ़गान सरज़मीन के ज़राए से मौसूल होने वाली ख़बरें इस वक्त बहुत तशवीशनाक हैं और हालात को देखते हुए अफ़गानिस्तान में कोई भी सियासी हल कामयाब नहीं हो सकता। अफ़गान हुकूमत और अफ़गान मुजाहिदीन के माबैन एक लंबे अरसे से मुज़ाकरात की कोशिशें की जा रही हैं ताकि अफ़गानिस्तान में जारी इस तवील तरीन जंग को ख़त्म किया जा सके और इसका कोई सियासी हल निकाला जा सके। दुनिया के कमोबेश तमाम ममालिक की अफ़गान सदर अशरफ गनी को ये मशवरा दे चुके हैं कि वो अफ़गान मुजाहिदीन के मुतालबात पर थोड़ी बहुत लचक दिखाकर इस पर अमल दरामद का काम शुरू किया जाए, वरना सूरत हाल किसी के भी हक में अच्छी नहीं होगी। नाज़रीन, अगर अफ़गान मुजाहिदीन की बात करें तो इस वक्त वो अफ़गानिस्तान के दिल काबुल तक पहुंच चुके हैं और ये अशरफ गनी की हुकूमत के लिए एक बड़ा सिग्नल है। अफ़गान वज़ीर दिफ़ा के घर पर हमला, ग्रीन जोन में पार्लियामेंटेरियंस के घरों के करीब धमाके काबुल में अफ़गान मुजाहिदीन के असर रसूख को साफ ज़ाहिर कर रहे हैं। अब अशरफ गनी की सदारत के हवाले से ज़राए की खबरें कदरे मुख्तलिफ और ख़तरनाक हैं। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में इक़्तिदार की जंग जहाँ अशरफ गनी के हाथ से निकलती जा रही है, वहीं इसकी जंग को भी बहुत ख़तरा है और ख़बरें ये हैं कि मुमकिन तौर पर अशरफ गनी मुल्क छोड़कर ईरान या अमेरिका में सियासी पनाह लेने पर मजबूर हो जाएं। अगर इस खबर की तफसील में जाएं तो अशरफ गनी की जानिब से ऐसा कोई इकदाम इसलिए भी मुमकिन नज़र नहीं आता क्योंकि गनी के भारत और अमेरिका जैसे तालिबान दुश्मन ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं जो कि इस वक्त फसाद की जड़ बने हुए हैं। अफ़गान मुजाहिदीन किसी भी सूरत अशरफ गनी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं होंगे जब तक कि वो इन ममालिक से मशवरे करना और इनकी डिक्टेशन लेना ना छोड़ दे। अशरफ गनी ताहाल ऐसी गलतियां कर रहा है जो कि इसको मुल्क और सियासत छोड़ने पर मजबूर कर सकती हैं, जिसमें एक अहम तरीन गलती गैर मुल्की अफवाज को अफगानिस्तान में लाकर अफगान मुजाहिदीन के खिलाफ इस्तेमाल करना था। और जैसे ही 20 साल बाद अमरीकी फ़ौज ने यहाँ से इनखला शुरू किया तो अशरफ गनी ने इसको एक बड़ी गलती कहकर सारी मुसीबत अपने गले डाल ली, क्योंकि ये वही तालिबान दुश्मन हैं जिन्होंने यहाँ से इनका खात्मा करके अशरफ गनी को सदर बनाया था और मुजाहिदीन ने शुरू से ही इसको तस्लीम नहीं किया। अशरफ गनी ने इन ममालिक के साथ काम करके मुजाहिदीन के साथ बराह रास्त दुश्मनी मोल ले ली और अब हालत यह है कि इसको मुल्क भी छोड़ने की ज़रूरत पड़ सकती है। इस वक्त अशरफ गनी ईरान के नए सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए ईरान में मौजूद हैं और वहाँ पर नए ईरानी सदर के साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। ख्याल रहे कि अशरफ गनी के ईरान के साथ बेहतरीन पुराने ताल्लुकात हैं। और अगर भारत की बात करें तो भारत के अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ी सरमाकारी है। अगर आखिरी शराकतदार अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका ने 20 साल यहाँ पर रहकर अफगानिस्तान को खंडरात में तब्दील किया है और अशरफ गनी के सर पर शफकत का हाथ भी रखा है। एक और ख़बर ये भी है कि अफगानिस्तान के एक सूबे के गवर्नर ने तालिबान के हमलों से बचने के लिए भागकर ईरान में पनाह ले ली है। इस वक्त लश्करगाह, कंधार, हेरात में शदीद लड़ाई जारी है और मुमकिन तौर पर ये इलाके भी अशरफ गनी के हाथ से निकलते जा रहे हैं। अफगान मुजाहिदीन सूबा नमरोज़ के दारुल हुकूमत ज़रिंज में दाखिल हो गए हैं, जिसके बाद गवर्नर अब्दुल करीम बरावी मुतादिद ओहदेदारों और कमांडरों समेत ईरान फरार हो गए। सुबह सवेरे अफगान मुजाहिदीन ने दारुल हुकूमत ज़रिंज के नवाही ज़िला कौंग पर हमला किया और पुलिस चीफ मतीउल्लाह बारकज़ई को हलाक कर दिया, जिसके बाद अफगान मुजाहिदीन
मुजाहिदीन बगैर लड़ाई शहर में दाखिल हो गए। इस सूरत हाल को देखते हुए गवर्नर अब्दुल करीम बराहवी ईरानी हुकाम से बातचीत के बाद बगैर वीज़ा दीगर हुकाम को लेकर ईरान फरार हो गए। गवर्नर और डिप्टी गवर्नर नबी बराहवी रह गए। गवर्नर हाउस में डिप्टी गवर्नर नबी बराहवी रह गए। गवर्नर का भी 20 दिन पहले ही तकर्रुर किया गया था। दरंज में अफगान मुजाहिदीन ने शहर के एयरपोर्ट और ईरान के साथ बॉर्डर क्रॉसिंग पर भी कब्जा कर लिया है। सूबे की सरहद ईरानी सूबे सिस्तान से लगती है। अफगान मुजाहिदीन की गवर्नर हाउस की जानिब पेशकदमी जारी है। इसके साथ साथ रात गए अफगान मुजाहिदीन ने शहर के मरकजी चौक में परचम लहराने का दावा किया, जिसकी फुटेज भी ट्विटर पर शाया की गई। बाज़ अफगान मुजाहिदीन ज़राए ने शहर पर कब्जे का भी ऐलान कर दिया है, ताहाल तर्जुमान ने इसका ऐलान नहीं किया। उधर मुल्क के 3 बड़े शहरों कंधार, हेरात और लश्करगाह में अफगान मुजाहिदीन और फोर्सेज में सारा दिन झड़पों का सिलसिला जारी रहा है। कंधार और लश्करगाह में अमेरिका ने अफगान मुजाहिदीन के ठिकानों पर बमबारी की, जिसकी वजह से जंग में मजीद शिद्दत आई है। हेरात में लड़ाई के दौरान ज़िले पुलिस चीफ समेत 5 अफराद हलाक हो गए। लोगर में अफगान मुजाहिदीन के हमले में 10 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए। नंगरहार में अफगान मुजाहिदीन ने काबुल नंगरहार शाहराह को बंद कर दिया, जबकि अहम शाहराह पर वाक़े 3 पुल तबाह कर दिए गए। सराय पुल की सूबाई कौंसिल के ओहदेदार ने बताया कि अफगान मुजाहिदीन ने सराय पुल शहर के बेशतर इलाके पर कब्जा कर लिया है। सूबा अर्जगान में अफगान माहिर मईशत और तारीखदान अब्दुल्ला आज़फी को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। अफगान हुकूमत ने इल्ज़ाम अफगान मुजाहिदीन पर आयद किया, जिस पर तर्जुमान अफगान मुजाहिदीन ने कहा कि हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। देरी असना 3 अफगान मुजाहिदीन कमांडरों ने रॉयटर्स को बताया कि हमारी तवज्जो इन 3 शहरों लश्करगाह, हेरात, कंधार पर कब्जा करने पर मरकूज है। मुल्ला याकूब ने कहा कि जब अमेरिका बमबारी करके वादे से इनहराफ कर रहा है तो अफगान मुजाहिदीन क्यों मुआहदे पर अमल करें। अमरीकी बमबारी के रद्दअमल में शहरों पर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हेरात, कंधार और लश्करगाह के बाद कंदूज की बारी आ सकती है। हमारी तरजीह कंधार और हेरात के एयरपोर्ट्स पर कब्जा करने की है। मुबसरीन के मुताबिक अफगान मुजाहिदीन की दही इलाकों पर कब्जे की पॉलिसी तब्दील हो गई है। अब वो शहरों पर कब्जे के लिए आ रहे हैं। एक एशियन सिफारतकार ने बताया कि कंधार पर कब्जा करने के लिए अफगान मुजाहिदीन दुनिया की नाराजगी भी मोल ले सकते हैं। ये उनका दारुल खिलाफा रहा है। कंधार पर कब्जे से उनकी तहरीक को एक नई हरारत मिलेगी। उधर अफगान कमांडर अब्दुल रशीद दोस्तम ने काबुल में अब्दुल्ला और दीगर ओहदेदारों से मुलाकातें की। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये एक बड़ी साजिश हो रही है, जिसका मुकाबला करने के लिए एक बड़े मजबूत फैसले की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि हमें मुत्तहिद होकर लड़ना होगा। याद रहे कि बुध को अफगान मुजाहिदीन दोस्तम के आबाई सूबे और शहर शबरगान में दाखिल हो गए थे। अफगान मुजाहिदीन ने शहर का मुहासरा कर रखा है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अब्दुल्ला को टेलीफोन किया, जिसमें अमन मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। यूरोपीय यूनियन ने भी अफगान मुजाहिदीन से फौरी सीज़ फायर का मुतालबा कर दिया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का खुसूसी इजलास आज होगा। ये इजलास अफगानिस्तान, नॉर्वे और एस्टोनिया की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। इजलास भारत की ज़ेर सदारत होगा। याद रहे कि मंगल को अफगान वज़ीर ख़ारजा ने अपने भारतीय हम मनसब को टेलीफोन करके इजलास तलब करने का मुतालबा किया था। सलामती कौंसिल की सदारत रवा माह भारत के पास है। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।